हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस बाय शंकर जाट। आज अपन देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है इंग्लिश में। पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच कहते हैं भाषण, बोलना, कथन। और ये जो बनता है वो बनता है सेंटेंसेस से। तो सेंटेंसेस जो है वो स्पीच का निर्माण करते हैं। तो कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस जो होता है वो स्पीच कहलाता है। और इस एक सेंटेंसेस के वापस कई पार्ट्स होते हैं, और ये जो पार्ट्स होते हैं ये कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कुल अंग्रेजी में अपने 8 पार्ट ऑफ स्पीच है। सबसे पहला नाउन। नाउन को हिंदी में अपन कहते हैं संज्ञा। और जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, जानवर के नाम को अपन संज्ञा कहते हैं। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच दूसरा है प्रोनाउन, और प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं, जैसे ही, शी, इट, दे, किसी का नाम आदि। इसी तरह होता है वर्ब। वर्ब यानी होता है क्रिया। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना जाना जाए उसको अपन वर्ब कहते हैं, जैसे रीड, राइट, वॉक, इस तरह से वर्ब होगी। अगला है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। तो वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको डेफिनेट करता है, उसको क्वालिफाई करता है, उसको अपन कहते हैं विशेषण, या उसकी विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहलाते हैं। एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। वह शब्द जो किसी विशेषण की या किसी क्रिया की विशेषता बताता है उसको अपन कहते हैं क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक। तो वे शब्द जो किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का उस वाक्य के शेष शब्द के साथ संबंध स्थापित करते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। कंजक्शन। कंजक्शन कहते हैं समुच्चय बोधक, या इसको कहते हैं अपन संयोजक। समुच्चय बोधक, संयोजक। कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक, या दो वाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं आपके समुच्चय बोधक। और फिर होता है इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन का मतलब होता है हर्ष, विषाद, शोक, भय आदि बताने वाले, जिनको अपन कहते हैं विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। तो अपने कुल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। वापस रिवाइज कर देते हैं। पहला है आपका नाउन। नाउन कहते हैं संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन जिसको कहते हैं सर्वनाम। तीसरा वर्ब जिसको कहते हैं क्रिया। चौथा एडजेक्टिव जिसको कहते हैं विशेषण। पांचवा एडवर्ब जिसको कहते हैं क्रिया विशेषण। छठा प्रीपोजिशन जिसको अपन कहते हैं संबंध बोधक। सातवां आपका कंजक्शन जिसको कहते हैं समुच्चय बोधक। और आठवां होता है आपका इंटरजेक्शन जिसको कहते हैं विस्मयादि बोधक। अब अपन एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा। संज्ञा जो है, संज्ञा को अंग्रेजी में अपन कहते हैं नाउन। और नाउन जो होती है नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग, प्लेस या एनिमल, उसको नाउन कहते हैं। किसी पर्सन का नाम, कोई यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति का कोई भी नाम जैसे रमेश, थिंग, टेबल, स्थान उदयपुर, जानवर जैसे काऊ, तो इनके नाम को अपन संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जो है मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। प्रॉपर नाउन सबसे पहले लेते हैं अपन। प्रॉपर नाउन मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर, रमेश, टेबल, या किसी वस्तु विशेष का बोध कराती है तो उसको भी अपन कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी होती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, जो पूरे एक ही तरह की वस्तुओं को, एक ही तरह के व्यक्तियों के समूह का बोध कराए उसको अपन कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। और जिसमें जैसे उदाहरण है इसका काऊ, तो काऊ से पूरी काऊ जाति आ गई। बॉय सभी बॉयज़ आ गए। डॉग सभी डॉग्स आ गए। तो इस तरह से ये जाति का बोध कराती है, उसको कहते हैं अपन कॉमन नाउन। तीसरी होती है कलेक्टिव नाउन, जिसको कहते हैं अपन समूहवाचक संज्ञा। तो ये इसमें किसी एक समूह का बोध कराती है, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे आर्मी, सैनिकों का समूह आर्मी। क्लास, स्टूडेंट्स का समूह क्लास।
और डजन 12 वस्तुओं का समूह डजन। तो ये जो होती है आपकी कलेक्टिव नाउन होती है, जिसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसी प्रकार होती है आपकी मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा किसी पदार्थ का बोध कराती है उसको पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गोल्ड, सोना, विट, गेहूँ, ऑयल, तेल, ये पदार्थ के बारे में बता रही है, ये है आपकी पदार्थवाचक संज्ञा। और फिर पांचवी होती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको अपन कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जो किसी गुण, दशा, भाव का बोध कराती है उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है इसमें यूथ, जवानी, ऑनेस्टी, ईमानदारी। तो ये आपकी होती है भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से अपन संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा भाग लेते हैं अपन, प्रोनाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा भाग है अपना प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं अपन सर्वनाम। और इसको समझ सकते हैं अपन कि द वर्ड यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ए नाउन। तो वह शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर उसका प्रयोग होता है उसको अपन कहते हैं सर्वनाम। और उसमें जैसे उदाहरण भी अपन ले सकते हैं कि वंस देयर वाज ए मैन। तो ये एक सेंटेंस है, इसमें ए मैन जो है अपना एक नाउन आया है, और इसी को दूसरे सेंटेंस में अपने लिख दिया ही वाज वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा था। तो ए मैन के लिए ही इसका प्रयोग हुआ है ही का, तो वह बहुत बूढ़ा था। तो ही जो है अपना वो प्रोनाउन हो गया। तो किसी भी नाउन के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है उसको अपन प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जिसको अपन कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो वे प्रोनाउन जिनका संबंध व्यक्ति से होता है वो आपके व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसमें आपके पर्सन से संबंधित जो सर्वनाम है उसमें उदाहरण है आपका आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये सभी अपने पर्सनल प्रोनाउन है। दूसरा प्रकार का जो प्रोनाउन होता है वो होता है अपना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको अपन कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। और इसमें आपका दिस, देट, दीज, दोज, सच, वन आदि जो प्रोनाउन होते हैं वो आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और तीसरी प्रकार के जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जिनको कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो वाक्य में पूर्व में आए संज्ञा या सर्वनाम से किसी शब्द का संबंध स्थापित करते हैं वो आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और ये वाक्य के बीच में आते हैं और जनरली WH वर्ड होते हैं। तो द व्हाट, हु, विच, वेन, वेयर, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन है। और चौथी प्रकार के जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिनको अपन कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। और प्रश्नवाचक सर्वनाम WH वर्ड होते हैं, लेकिन ये वाक्य के पहले आते हैं और इनका प्रयोग जो है प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो जैसे वू है, वेयर, विच, वाई आदि ये प्रश्न पूछने के काम आते हैं, इसलिए ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और पांचवें प्रकार का जो होता है, पांचवा जो प्रोनाउन होता है वो होता है अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको कहते हैं अपन निजवाचक सर्वनाम। और इसके उदाहरण है अपने जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ और हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्व्स। तो इसमें जो एक वचन होगा उसके साथ सेल्फ और बहुवचन होगा उनके साथ सेल्व्स लगता है, तो इनको अपन कहते हैं निजवाचक सर्वनाम या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। छठी प्रकार के जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और इसमें जैसे सम है, नन है, ईच, मैनी, फ्यू, समबडी, वन या ऑल। तो इस प्रकार के अनिश्चय वाले जो सर्वनाम होते हैं वो आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन कहलाते हैं। और सातवें प्रकार के होते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसको कहते हैं अपन विभागवाचक सर्वनाम। और इसमें है ईच है, आइदर है और नाइदर है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और आठवीं प्रकार के जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं आपके एम्फेटिक प्रोनाउन, जिनको अपन कहते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम। और इसमें वही होते हैं जो आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है, जब नाउन के तुरंत बाद अगर किसी प्रोनाउन का उपयोग होता है तो वो प्रोनाउन जो होता है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन या दृढ़तावाचक सर्वनाम होता है। और इसी का जब आपके पीछे प्रयोग होता है तो वो होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये अपने होते हैं 8 प्रकार के प्रोनाउन। तो तीसरा लेते हैं अपन, पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा भाग होता है वर्ब। तीसरा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है अपनी वर्ब। और वर्ब को कहते हैं अपन क्रिया। तो वह शब्द जिससे किसी कार्य का करना या होना जाना जाए उसको अपन क्रिया कहते हैं या वर्ब कहते हैं। कार्य का करना या होना जाना जाए, जैसे रीड, पढ़ना, राइट, लिखना, इस तरह से जो भी वर्ब है वो किसी कार्य के करने या होने को बताती है, तो उसको अपन वर्ब कहते हैं। वर्ब जो है मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली होती है अपनी ट्रांजिटिव वर्ब, यानी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। तो इसमें वर्ब जो है अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए अपने साथ कोई न कोई ऑब्जेक्ट
जरूर लाती है। जैसे राम किल्ड रावण, एक सिंपल सा उदाहरण है, राम किल्ड रावण। अब इसमें अपनी वर्ब है किल्ड, तो किल वर्ब अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट रावण को, यानी किल क्रिया का जो प्रभाव है रावण पर पड़ा है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए रावण शब्द आया यानी ऑब्जेक्ट आया है। तो वह वर्ब जो अपने साथ अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट लाती है उसको अपन कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी जो वर्ब होती है इनट्रांजिटिव वर्ब, और इसको हिंदी में कहते हैं अपन अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है, यानी वो क्रिया जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लाती है, उसको अपन इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे इसमें आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे द मैन डाइड, वह व्यक्ति मर गया, द मैन डाइड। तो यहाँ डाइड जो वर्ब है इसको अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, या ये ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो ये आपकी कहलाती है अकर्मक क्रिया। और तीसरी प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो कहलाती है ऑक्सिलरी वर्ब्स, या इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी अपन कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो वर्ब होती है जो दूसरी वर्ब का टेंस बनाने में सहायता करती है। तो कोई भी आपकी वर्ब है उसका अगर अपन को टेंस बनाना है तो उसमें सहायता करने के लिए जो वर्ब आती है वो कहलाती है अपनी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स। और मुख्य जो हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स है उसमें इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हेड, विल, शैल, वुड, शुड, डू, डज, डिड, कैन, मे, कुड और माइट। ये जो है अपनी मुख्य हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। और इसके बाद अपन देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच चौथा। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो चौथा भाग होता है वो होता है अपना एडजेक्टिव, या चौथा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है अपना एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, और विशेषण कहते हैं अपन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इसमें विशेषण जो है किसी नाउन या प्रोनाउन की उसको क्वालिफाई करता है, उसको जो है डिस्क्राइब करता है, उसका वर्णन करता है, उसकी विशेषता बताता है, तो उसको अपन विशेषण कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस है आई हैव ए ब्लैक कार, तो यहाँ जो है आपका कार जो है आपका नाउन है, और कार के आगे जो शब्द आ रहा है वो आ रहा है ब्लैक। तो ब्लैक जो शब्द है इस कार को डिफाइन कर रहा है, कार को परिभाषित कर रहा है, कार की विशेषता बता रहा है, इसलिए ब्लैक जो शब्द है वो अपना एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को अपन एडजेक्टिव कहते हैं या विशेषण कहते हैं। विशेषण जो होते हैं मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रकार के जो विशेषण हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको अपन कहते हैं गुणवाचक विशेषण। तो वह विशेषण जो किसी पदार्थ की, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, गुण आदि बताते हैं उनको अपन गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ब्रेव, लार्ज, ब्यूटीफुल, स्मॉल। तो ये जो शब्द है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए या उनकी गुण दशा को व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए ये जो कहलाते हैं आपके गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। दूसरी प्रकार के जो विशेषण होते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, परिमाण, परिमाणवाचक विशेषण। तो वे विशेषण किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा को, परिमाण को बताते हैं, उनको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और इसमें जैसे मच है, सम, एनफ, ऑल आदि। तीसरी प्रकार के जो विशेषण होते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर कहते हैं संख्या, तो संख्यावाचक विशेषण। संख्या का वाचक जो विशेषण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है 1, 2, 3, और दूसरे प्रकार के होते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो 1, 2, 3 जो होते हैं वो कहलाते हैं कॉर्डिनल्स, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है ये कहलाते हैं ऑर्डिनल्स, क्रमवाची। ठीक है। और चौथी प्रकार के जो विशेषण होते हैं वो होते हैं संकेतवाचक विशेषण, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हैं, उसको बताते हैं, तो उनको अपन कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सम, एनी, अनदर, अदर, ए और एन। तो ये जो विशेषण हैं ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो इसके बाद लेते हैं अपन पांचवा जो अपना एडजेक्टिव है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है विभाग सूचक विशेषण, और इसमें है आपके ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है। तो ये किसी एक व्यक्त किए गए वस्तुओं के समूह में से किसी एक की ओर संकेत करते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके विभाग सूचक विशेषण, जिसमें ईच, एवरी, आइदर और
नाइदर। छठा है आपका संबंध बोधक एडजेक्टिव। तो ये किसी नाउन का संबंध बताते हैं तो वो कहलाते हैं आपके संबंध बोधक विशेषण। और इसमें माई है, आवर है, यूअर है, हीज, हर, देयर आदि होते हैं। और इनके तुरंत बाद नाउन आता है, इनके तुरंत बाद नाउन आता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि पॉजेसिव जो एडजेक्टिव है इनके तुरंत बाद नाउन आता है, कोई संज्ञा आती है। फिर होता है अपना प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। और ये जो व्यक्तिवाचक जो विशेषण होते हैं किसी भी प्रॉपर नाउन से बनते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं, ये आपके प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे इंडिया, इंडिया से बना इंडियन, तो इंडियन आपका एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह चाइना, चाइना से बना चाइनीज़, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। और इसी तरह से बना है आपके अमेरिका, और अमेरिका से बना है अमेरिकन, तो ये अपना एडजेक्टिव हो गया। तो प्रॉपर नाउन से जो बनने वाले जो होते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच के 4 भाग अपन पढ़ चुके हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव। इन पर आधारित अपन एक क्वेश्चन का अभ्यास हल करेंगे ताकि अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाए और अपन इनको अच्छी तरह से समझ सकें। अपन नाउन से संबंधित कुछ क्वेश्चन का यहाँ अभ्यास कर लेते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन अपन ने लिया है कि विच वन इज़ ए प्रॉपर नाउन। तो इसमें आपको प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से प्रॉपर नाउन कौन सी है। अब यहाँ 4 ऑप्शन अपन को दिए गए हैं, रमेश, ब्यूटी, काऊ और क्लास। तो इनको अपन देखते ही अपन को पता चल रहा है कि प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होती है जो किसी व्यक्ति विशेष की ओर संकेत करती है। और इसमें व्यक्ति विशेष की ओर संकेत करने वाली जो संज्ञा है वो है अपनी रमेश। तो अपनी प्रॉपर नाउन हो गई रमेश, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा ई, रमेश। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं कि विच वन इज़ द मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। तो वो संज्ञा जो किसी पदार्थ के बारे में बोध कराती है उसको अपन पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। अब इसमें अपन देखेंगे तो काऊ, गोल्ड, यूथ और टीचर। तो साफ पता चल रहा है मटेरियल पदार्थ के बारे में जो बताने वाली संज्ञा है वो गोल्ड है, तो अपना सही उत्तर हो जाएगा बी। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन रिक्त स्थान दे रखा है, ईट राइस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ईट यानी खाते हैं राइस चावल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व के लोग। अब यहाँ देखिए डॉग्स, कैट्स, पीपुल और एनिमल। तो इसमें जो है बिल्कुल एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग होगा। और इसमें जातिवाचक संज्ञा के रूप में पूरे समूह या पूरी जाति के लिए जिस शब्द का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। और यहाँ अपना सही उत्तर हो जाएगा सी। इसी तरह अपन देखेंगे द ऑफ नाइट, रात का, अफ्रेड मी, मुझे डराता है। अब रात का अपन देखेंगे तो एक डार्कनेस, ब्राइटनेस, थिकनेस और अगलीनेस। तो इन सबसे उपयुक्त रात में अंधेरा होता है। और अंधेरे को बताने के लिए अपनी जो है नाउन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगी, और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है अपनी डार्कनेस। तो इसमें अपना सही उत्तर हो जाएगा ई। तो इस तरह से अपन किसी भी नाउन से संबंधित प्रश्न को हल कर सकते हैं। दूसरे से संबंधित अभ्यास भी और अपन करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पुनः अपन मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।